हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? ऑप्शन 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से अब तक। तो शुक्ल युग की सही समय सीमा है 1919 से 1938, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1938 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? यशपाल, ईराचंद्र जोशी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो कलम का सिपाही है प्रेमचंद की जीवनी। यदि इसमें ये दिया होता कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की रचना है, तो उसका ऑप्शन होता अमृत राय। लेकिन इसमें जीवनी पूछा गया है, तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है, प्रेमचंद जी के बारे में लिखी गई है। उनके पुत्र अमृत राय ने ये जीवनी लिखी है। सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं? तो महादेवी वर्मा है छायावाद युग की लेखिका, ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न है, छायावाद का उपनाम क्या है? छायावाद का उपनाम है शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस युग से संबंधित हैं? तो प्रेमचंद संबंधित हैं शुक्ल युग से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नासिकेतोपाख्यान है सदल मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा है, तो रीतिकाल की समय सीमा है 1643 से 1843 तक, ऑप्शन नंबर सी। आलखंड किसकी रचना है? आलखंड रचना है याज्ञनिक की, ऑप्शन नंबर सी, याज्ञनिक। और हम ऑप्शन देखेंगे तो चंद्रबरदाई है, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, और दलपति विजय ने कुमार रासो की रचना की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का समय क्या है? तो भक्ति काल का समय है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? याज्ञनिक, पद्माकर, भूषण या बी तथा सी दोनों? तो याज्ञनिक है वीर गाथा काल के, पद्माकर हैं रीतिकाल के, और भूषण भी हैं रीतिकाल के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो है भक्ति काल है उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है? साहित्य लहरी, उर्वशी, साखी या लोकायतन? तो जो लोकायतन है वो सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है, जबकि साहित्य लहरी सूरदास, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, और लोकायतन और साखी कबीरदास, और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंथ की है। तो इसका सही आंसर है लोकायतन, ऑप्शन नंबर डी। और 18वां नंबर है क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 18वां क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में बताइए, कमेंट। और 19वां क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन है? यानी कि प्रमुख कवि कौन है छायावाद के प्रमुख स्तंभ लेखक? तो फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा सुमित्रा नंदन पंत, और फिर लास्ट है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। छायावाद के 3-4 प्रमुख स्तंभ हैं,
महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन। अब 20वां प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। इधर आपका हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य खत्म हो गया, आपसे इधर व्याकरण शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का रति होता है, भयानक रस का होता है भय, हास्य रस का होता है हास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 22 है, शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है हास्य रस। जब शंकर जी अपनी बारात लेके जाते हैं हिमाचल, राजा हिमाचल के यहाँ, तो वहाँ के अतिथि उन्हें देखकर हंसते हैं और ये कहते हैं, तो इसमें हास्य रस होगा। 23वां है, करुण रस का स्थायी भाव है, रति, शोक, हास या निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। इसमें ब्रज के बिरही हैं, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में है करुण रस। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं तब इस समय की ये पंक्ति है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, तो इसमें करुण रस है। 25वां क्वेश्चन है, किस छंद में प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो वो है सोरठा। सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। 26वां क्वेश्चन है, रोला कैसा छंद है? तो रोला है सममात्रिक छंद। और अगला क्वेश्चन है 27वां, छंद कितने प्रकार के हैं? तो छंद होते हैं 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद और अर्धसमात्रिक छंद। 28वां क्वेश्चन है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए, बुद्ध राशि सुभगुण सदन में कौन सा छंद है? तो इसमें है सोरठा, इसमें है सोरठा छंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो ये पीपर पात सरिस मंडोला में है उपमा अलंकार, यानी कि तुलना की जा रही है। पीपर पात सरिस मंडोला का अर्थ है कि जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, तो यहाँ तुलना की गई, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। और अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है रूपक, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। 31वां क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सूर्य सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की, यहाँ पर उपमान है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, नीला है जो कमल, तो इसमें होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है 34, किस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है? तो किसमें होता है? द्विगु समास में, द्विगु, इसका आंसर नंबर डी होगा। 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास है? ऑप्शन नंबर ए चौराहा, दिन रात, पीताम्बर या यथाशक्ति
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीताम्बर, यानी पीला है जो अंबर, या फिर जिन पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी कि श्री कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये। 36वां क्वेश्चन है, चर अचर में कौन सा समास है? तो चर अचर में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसकी पहचान होती है कि इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है 37, आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची से संबंधित, सैंधव किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है गाय, मोर, घोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची है? पहला है घनश्याम, चक्रपाणी, वीणावादिनी या विषधर। तो घनश्याम है वो होता है श्री कृष्ण का, चक्रपाणी है विष्णु का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जबकि वीणावादिनी सरस्वती का और विषधर नाग का होता है। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से मक्खी का तत्सम है? ऑप्शन है माछी, मच्छिका, मछली या शाक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मच्छिका। ऑप्शन नंबर बी, मच्छिका। अगला प्रश्न है 41, खंभा किस शब्द का तद्भव है? तो जो खंभा है ये स्तंभ का तद्भव है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम, अगले प्रश्न की ओर। 42, सापेक्ष का विलोम है? तो सापेक्ष का विलोम, इसको आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में इसे ज़रूर बताएं। सापेक्ष का विलोम क्वेश्चन नंबर 42 का कमेंट में ज़रूर बताएं। 43 प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के होते हैं 2 भेद, कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधिपति में कौन सा उपसर्ग है? आ, अधि, पति या अध। तो इसका सही आंसर है अधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है त्वा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सा उपसर्ग से बना हुआ है? सा उपसर्ग से कौन बना हुआ है? सहचर, सहमत, समान या सरताज। आप देखेंगे कि सहचर में सह से बना हुआ है, सहमत में भी सह उपसर्ग लगा हुआ है, सरताज में सर उपसर्ग लगा हुआ है और समान इसमें सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, तथैव में कौन सी संधि है? तो तथैव में है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 48 है, इति प्लस आदि किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो ये संधि विच्छेद है इत्यादि का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49, मेरे द्वारा खाना पकाया जाता है में कौन सा वाच्य है? वाच्य मतलब वॉइस, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे इसमें बताना इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें है कर्मवाच्य, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, तो कर्म पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इसलिए कर्मवाच्य है। इस 50वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के जनक कौन है? मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। तो हिंदी साहित्य के जनक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीरदास या महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, वह घर जाता है में कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है ये है साधारण वाक्य। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।